बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से मेटा के अंदर बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करते हैं या कोई एरर आता है या इसके अलावा हमारा अकाउंट बनाते ही डिसेबल हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मैनेजर सेफ रहे, और कैसे हम बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर आपको ए टू जी ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपने सिंपली करना है क्या है कि इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेंगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरह से हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर मेटा एड्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपके पास फेसबुक की एक आईडी होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि आप फेसबुक की आईडी न्यू क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी फेसबुक की आईडी आपके पास होनी चाहिए जो कि काफ़ी ओल्ड हो, 1 साल 2 साल 3 साल, जितनी ज़्यादा ओल्ड होगी उतना ज़्यादा प्रेफरेंस होगा या उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी आईडी जो है या आपका बिजनेस मैनेजर है वो सिक्योर आपका काम करेगा। अगर आप फौरी न्यू आईडी क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक उसी वक्त डिसेबल कर देगा उसको। अच्छा, अब ये होता क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि फेसबुक या मेटा अलाउ नहीं करता आप एक नए पर्सन आके फेसबुक के ऊपर या मेटा के ऊपर आके फ्रेश आईडी क्रिएट करते हो और मेटा की नज़र के अंदर आप बिल्कुल फ्रेश बंदे हो, उसको नहीं पता आपके बारे में, आपकी करतूत के बारे में कि आप किस तरह के बंदे हो और मेटा को किस लिहाज से और कैसे यूज़ करोगे। तो वो क्या करता है कि आपको स्पैम में या इस तरह की एक्टिविटी में डाल के आपका बिजनेस मैनेजर उसी वक्त स्पैम में कर देता है या उसको सस्पेंड कर देता है। तो आप फिर परेशान होते हैं कि यार मेरा बिजनेस मैनेजर जो है ना वो सस्पेंड हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो आपने पहले नंबर पे काम ये करना है कि आपके पास जो फेसबुक की आईडी है वो ओल्ड होनी चाहिए। ये कितनी ओल्ड होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दी है। तो कोशिश करें कि जितनी पुरानी से पुरानी आपको फेसबुक की आईडी मिल जाए वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद आपने, अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम अपने शॉपिफाई स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर के नाम से फेसबुक की आईडी बना लें और फिर उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर बनाएं। भाई, किस बंदे ने आपको कहा है कि आपने अपनी फेसबुक की आईडी उसी नाम से बनानी है जो आपके फेसबुक का, जो आपके शॉपिफाई स्टोर का नेम है? आपको जस्ट फेसबुक का पेज चाहिए होता है जो आपके शॉपिफाई का स्टोर है उसके रिलेटेड या उसके नेम के ऊपर। तो वो तो हम किसी भी आईडी के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंपल आपने फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि business.facebook.com को आपने सर्च कर लेना है। एक और आपने काम करना है कि आपने कभी भी स्पैम या आपकी जो पहले अगर आपने कोई ट्राई किया है बिजनेस मैनेजर बनाने का और आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आप कोशिश करिए कि अपना वाईफाई नेटवर्क जो है ना वो चेंज करके ट्राई करें और ब्राउज़र भी आप चेंज करके ट्राई कीजिएगा। फिर आपको किसी किस्म का सेकंड टाइम बनाते एरर या आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का तो इंटरफेस नहीं आएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपके सामने आएगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का, ठीक है। ये आपको इस तरह का क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो डायरेक्ट शो हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 2 बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे बने हुए हैं। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाली सेम चीज आपके सामने आ जाएगी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम देना है। बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम में भी अक्सर स्टूडेंट को मिस्टेक आती है कि आपको लास्ट के अंदर मैसेज आ जाता है कि ये वाला बिजनेस जो नेम है ये एक्यूरेट नहीं है या इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेशन ये देता हूँ कि आप कुछ इस तरह का नाम सेलेक्ट कर लें, जैसे कि 900 102, आप इस तरह का, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 909 901 और यहाँ पर मैं कुछ भी नेम रख लेता हूँ जैसे कि सोल्यूशन। अब इस तरह का अगर आप नाम रखते हैं ना जो कि मैंने अपनी चीज़ ऑब्जर्व की हुई है, ट्राई की हुई है, तो आपको कह लें कि बिजनेस पोर्टफोलियो नेम के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। अगर आता भी है तो हम इसको फिर चेंज करके ट्राई करेंगे, पहले तो ये वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम बताना है। जी, मैं अपना फर्स्ट नेम बता रहा हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका और फिर आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ चुका है जिसमें वो कह रहा है कि यू हैव रीच द लिमिट ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो दैट यू कैन क्रिएट। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी 2 बिजनेस मैनेजर चल रहे हैं तो मैं तीसरा नहीं क्रिएट कर सकता। सिर्फ फेसबुक या मेटा 2 ही अलाउ करता है, तो इस वजह से मैं तीसरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता। आपके सामने भी
इस तरह का एरर तो खैर नहीं आएगा क्योंकि आपका एक फ्रेश अकाउंट होगा। जस्ट मैं आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपने कर लेनी है। जो आपको मेन प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैंने आपको बता दी हैं। सिंपल आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर इजीली क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई मसला आता है, कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फौरी रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, अगर आपको नेम के अंदर कोई एरर आता है कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम बेस्ट नहीं है, तो फिर आप इसको चेंज करें। जैसे कि 901 सोल्यूशन है, आप इसको 90S सोल्यूशन कर दें या कोई इस तरह का आप नेम रखने की कोशिश करें, तो ये आपकी प्रॉब्लम या ये वाला एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि बिजनेस मैनेजर आपको शो किस तरह का होगा। जैसे कि मेरे पास ये बिजनेस मैनेजर है, मैं इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ और आपको ये चेक करवा देता हूँ कि मेरे पास जो बिजनेस मैनेजर है और आपके पास जो बिजनेस मैनेजर है वो सेम ही होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोड लगाया हुआ है 2 फैक्टर सेटिंग्स, मैं इसको जल्दी से इनेबल कर लेता हूँ। सिंपल, ये मेरा बिजनेस मैनेजर या बिजनेस पोर्टफोलियो हम इसको बोलते हैं, ये ओपन हो चुका है और इसमें आपको भी इसी तरह का सेम डिटेल आपको शो होगी। सबसे पहले पीपल हैं। अब आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर आपकी जो आईडी होती है वही आपका पीपल है। मतलब अगर किसी का बिजनेस मैनेजर आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप ऐड पर्सन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप उस बंदे को ऐड कर सकते हैं उसके जीमेल के साथ या उसकी फेसबुक आईडी के साथ, ठीक है। या फिर आप उसका सर्च बाय नेम, यहाँ पे भी आकर आप नेम लिखते हैं, आईडी नंबर लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो तब भी आपको वो बंदा यहाँ पे शो हो जाएगा और आप उसको अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पार्टनर्स का। पार्टनर्स में देखें शॉपिफाई बाय मेटा, क्योंकि मैंने शॉपिफाई को इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है ऑलरेडी, मेरा बिजनेस मैनेजर चर है, मैंने जैसे आपको बताया। अब इसके अंदर मैंने शॉपिफाई को पार्टनर अपना बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर मैंने एड्स या जिसका डाटा मैंने कलेक्ट करना है, पिक्सल्स वगैरह, डाटा सेट, हर चीज़ मैंने इसके अंदर सेट की हुई है और ये मेरा पार्टनर्स के अंदर होगा। उसके बाद मेरा आ जाता है सिस्टम यूजर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे सिस्टम यूजर्स में कन्वर्जेंस एपीआई, मतलब कि आपका, आप देखें यहाँ पर मेरा ऐड अकाउंट चल रहा है 90 सोल्यूशन के नाम से। पिक्सल मेरा 2 स्टोर के साथ कनेक्ट है, डाटा सेट भी कनेक्ट है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है सिस्टम यूजर्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन पेज का। अब सिंपल हम पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास पेज है जो कि किसी और बिजनेस मैनेजर का था, बट इसके अंदर मैंने इंटीग्रेट किया है ईओ मार्ट के नाम से, ठीक है। और ये मेरा इसके अंदर पेज जितने भी आपके होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, बट आपके पास जब फ्रेश आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास कोई पेज नहीं होगा। सिंपल आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज आप कर लेंगे, या आपकी फेसबुक आईडी के ऊपर ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ है जो कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो सिंपल ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो भी आपका पेज होगा उसका सिंपल आपने नेम देना है यहाँ पर और वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर ऐड अकाउंट। तो सिंपल ऐड अकाउंट के अंदर क्या है कि यहाँ पर डिसेबल शो कर रहा है, पेमेंट का इशू है, तो इसको मैं रिजॉल्व कर लूँगा। अच्छा, ये आपने किस तरह से ऐड अकाउंट क्रिएट करना है ये आपको प्रॉपर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अच्छा, उसके बाद है बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स। अब बिजनेस एसेट ग्रुप्स में क्या होता है कि आप यहाँ पर देखें, आपको कह भी रहा है कि ऐड बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स टू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, यू कैन मैनेज ऑल ऑफ योर बिजनेस एसेट्स इन वन प्लेस। मतलब कि आपके पास, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया है, आप किसी और का बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ले रहे हैं तो आप वो सारा कुछ एक ही जगह पर ऐड करके आप उसका एक ग्रुप बना सकते हैं। आप यहाँ पर, आपको पता होगा कि ये वाले क्लाइंट का मैं काम कर रहा हूँ और ये उसका बिजनेस मैनेजर है, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ऐड अकाउंट मेरा डिसेबल था तो ये मत समझिएगा कि मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया और ये बंदा पता नहीं हमें क्या समझा रहा है, खुद का तो ऐड अकाउंट डिसेबल है। समटाइम ये होता है कि आपके जब आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो चीज भी आपने ऐड अकाउंट के साथ अटैच की होती है, और सम टाइम अगर आपकी पेमेंट वहां से खत्म हो जाती है और यहां पर आपकी एड्स चल रही होती हैं, और फेसबुक क्या करता है कि फिर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से डिटेक्शन करता है जितने भी उसके डेली के पैसे बने होंगे, एड्स की स्पेंडिंग होती है, अगर वो हम पे ना करें तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देता है। तो यहाँ पर मेरा इसलिए डिसेबल हुआ है, तो जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये मेरा अकाउंट दोबारा से ओपन हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। उसके बाद है इंस्टाग्राम का अकाउंट। आप यहाँ से आकर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा वो यहाँ पर आकर आप इसको लिंक कर सकते हैं क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करके। व्हाट्सएप का अकाउंट अगर आप कनेक्ट
कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से होगा। व्हाट्सएप का अकाउंट मतलब कि आप अगर अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कनेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डाटा सोर्सेज का, कैटलॉग है, डाटा सेट्स, पिक्सेल्स हम बनाते हैं, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे शो होता है। रिक्वेस्ट के अंदर जैसे कि हमें कोई बिजनेस मैनेजर की, एड मैनेजर की कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी के अंदर डोमेन्स वगैरह हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के साथ। उसके बाद इंटीग्रेशन में आ जाता है कि हम अपनी ऐप्स वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टेड ऐप्स के अंदर अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो आपको ये मैं चेक भी करवा देता हूँ कि किस तरह से इंटीग्रेशन होती है या कौन सी हमने ऐप इसके साथ कनेक्ट करनी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शॉपिफाई की ऐप है वो इसके साथ इंटीग्रेट है और ये सारा आपको डाटा भी शो कर रहा है। उसके बाद बिलिंग्स एंड पेमेंट्स में आते हैं तो ये आपको शो करता है कि आपने फेसबुक के साथ या मेटा के साथ कौन सा बिलिंग पेमेंट मेथड वगैरह अटैच किया हुआ है। आप यहाँ से आकर चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने फर्स्ट टाइम ऐड करना है तो जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो तब भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर दोनों मेरे डिसेबल इसी वजह से हैं कि मैंने यहाँ पर कार्ड वगैरह के अंदर पेमेंट का इशू बना हुआ, ये देख सकते हैं पेमेंट फेल्ड का। अभी अगर मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें 1307 रुपये जो कि मैंने पे करने हैं, तो फिर ये मेरा जो अकाउंट है वो दोबारा से री इनेबल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर मेटा वेरीफाइड आपके काम की चीज़ नहीं है और इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके काम की यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नहीं है। सिंपल इतना काम है बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने से लेके उसके बाद जितनी इसकी सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद इंशाल्लाह हम सीखेंगे किस तरह से ऐड अकाउंट हम क्रिएट करते हैं और ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम उसको किस तरह से कनेक्ट वगैरह करते हैं, डाटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आज का लेक्चर अगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, नॉलेजेबल रहा, तो आपने एक पॉजिटिव कमेंट लाजमी से कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।